हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट ऑफ रियल वन एसेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट हीना परिहार और आज हमारे साथ है अलायंस पार्टनर मिस्टर जसमीत सिंह आनंद। हेलो सर, हाउ आर यू? Thank you, Hina. Thanks for calling me again. यस सर। एंड मिस्टर वितेश कोहली हु इज बीपी इंटरनेशनल सेल्स हेड एट रियल वन एसेट्स। हेलो सर, हाउ आर यू? Hi Hina, I'm good. How are you? सो आज हमारे पास इंडिया से जो दुबई रियल एस्टेट संभाल रहे हैं वो भी है और जो दुबई में रह के दुबई रियल एस्टेट संभाल रहे हैं वो भी है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, पहले आप लोग बताइए। डेफिनेटली इंडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइम पे। दुबई रियल एस्टेट इतना बूम कर रहा है तो एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, एवरीबडी वांट्स टू लर्न व्हाई दुबई, व्हाई नॉट इंडिया। सो इंडिया में रह के वो एक्साइटमेंट को हैंडल करना, रियल आंसर्स देना, हाइप को हटाना पूरा का पूरा, इसलिए इंडिया की टीम के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। और सर साथ में है मेरे, दुबई के अंदर पूरा फुल सपोर्ट है सर का। और सर से अच्छा कोई इंसान नहीं मेरे को मिल सकता था। ये आंसर्स मेरी क्वेरीज और मेरे क्लाइंट्स की क्वेरीज को हैंडल करने के लिए मेरे को सर से बेटर कोई मिल ही नहीं सकता। तो सर व्हाई दुबई, इंडिया से व्हाई दुबई? ओके, क्योंकि स्विमिंग अगर करनी है तो पानी के अंदर उतरना पड़ता है। मैं स्टेडियम में बैठ के स्विमिंग नहीं सीख सकते। और बट हैविंग सेड दैट, लेट मी जस्ट आंसर व्हाई दुबई एंड व्हाई इंडिया, व्हाई दिस पार्टनरशिप वर्क्स वेल। बिकॉज इंडिया से मैक्सिमम लोग आज की डेट में दुबई में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। 35 to 40% जो दुबई में जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। अब वो जब 35% लोग वहाँ पे आते हैं तो दे वांट समबडी हु दे कैन ट्रस्ट ऑन। वो ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिस्टम किया। इंडिया में वी हैव ऑफिस वेयर यू कैन रीच अस आउट एंड आप सबकी सारी क्वेरीज हैंडल होती हैं। एंड दुबई में वी हैव अ फुल फ्लेज ऑफिस एंड द एंटायर टीम देयर टू रिजॉल्व द क्वेरीज आल्सो। व्हेन समबडी नीड्स both the sides, Indian and Dubai side of our partnership, they have more trust on us. सर जब इंडिया में ऑलरेडी इतना है तो जो हम रोड शोज करते हैं, ओपन हाउस करते हैं, उससे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लाइक व्हाई वी आर डूइंग दैट? एक्चुअली डेली लोगों के माइंड में आता है कि हम चल के दुबई में इन्वेस्ट करें, बट ना उनके पास टाइम होता है, ना किसी और के पास टाइम होगा कि डेली जाके अपनी क्वेरी सारी रिजॉल्व कर सकें। तो हमने ये एक दिस इज अ वेरी वेरी नाइस टूल दैट वी फिगर्ड आउट that every month or every 2 months we pick up a plate, a venue where we get our Dubai team also here, not just the India team. We have the Dubai team also here. We also get developers. So developers के expert लोगों को भी हमने अपने साथ लेके आते हैं to answer the queries. Now at one place, when we have 4 developers, when we have our entire team, and हम सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं करते हैं, उसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, किसके नाम पे खरीदी जाए, कंपनी के नाम पे या प्राइवेट नेम पे या पर्सनल नेम पे, ये सारी डिस्कशन हम उस एक दिन में काफ़ी सारे लोगों से कर सकते हैं। एक तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है कि एक दिन में हम 20 लोगों से मिल रहे हैं और 20 लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है एक सेम टाइम पे। सर इससे इंडियन क्लाइंट्स के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लाइक ओपन हाउस से इंडियन क्लाइंट्स जब दुबई एजेंट से मिलते हैं तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? और डेफिनेटली उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है इना इससे। जब कोई भी इंडियन क्लाइंट, जब प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं हमारे ओपन हाउस इवेंट के अंदर, वो एक तो पूरा सेटअप देखते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ देखते हैं और साथ में उनको समझ आता है पूरा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। स्टार्ट हम हमेशा दुबई को एक्सप्लेन करने से ही करते हैं। वाई दुबई, विच लोकेशन आर द राइट लोकेशन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, उस तरीके से हम पूरा समझाते हैं। देन वी अंडरस्टैंड कि उनको क्या कंफर्ट लेवल है, हाउ मच ऑफ मनी दे वांट टू इन्वेस्ट एंड ऑल दैट पर्टिकुलर फ्रेंड, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट बिल्डर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताते हैं। उनके अंदर दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टीज। इट कुड बी अ स्टूडियो, इट कुड बी अ 1 BHK, इट कुड बी अ विला, इट कुड बी अ टाउन हाउस। सो अंडर अ सिंगल शॉप आई विल से इंडियन क्लाइंट्स का बहुत उनको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। इवन इफ दे हैव विजिटेड दुबई और नॉट, दे गेट अ गुड फील अबाउट दुबई। जो हमारे रोड शोज होते हैं वहाँ हम बिल्डर फॉर्म्स में करते हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लाइक ऑफिस में होना और बिल्डर फॉर्म में होने में डिफरेंस क्या है? ऑफिस में वी आर फ्री टू शोकेस मल्टीपल डेवलपर्स, बट हम डेवलपर के ऑफिस में कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डेवलपर जिस पे हमको ट्रस्ट है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। कि अदर बेनिफिट, जो मेन बेनिफिट है इसका, कि यहाँ पे इंडिया की टीम भी बैठी है और दुबई की टीम भी बैठी है, तो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इससे बेटर नहीं बन सकती। अगर आप सिर्फ दुबई जाएंगे तो आप इंडिया छोड़ रहे हैं, सिर्फ इंडिया आएंगे तो आपको दुबई के बारे में पता नहीं है। बट यहाँ पे हम वो प्रोपोजिशन दे रहे हैं जिसमें आपके पास दोनों इंडियन एंड दुबई दोनों टीम की एक्सपर्टीज आपके सामने एक जगह पे बैठी हुई है। सर बेनिफिट किस में होता है, इंडिया से दुबई में इन्वेस्ट करने का, दुबई जाके फिर जाके इन्वेस्ट करने का, लाइक दुबई में ही इन्वेस्ट करने का? ओके, इसका आंसर बहुत सिंपल है।
दुबई में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है, आप यहाँ बैठे बैठे करो या जाके करो, उसमें कुछ लोगों को जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा होता है वो गए बिना भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। हाँ बट समबडी हु द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जिसने इंटरनेशनल मार्केट्स में कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, वो प्रेफर करते हैं कि जाके देख के समझ के फिर इन्वेस्ट करें। नाउ देयर आर टू थिंग्स, वन आइदर यू ट्रस्ट समवन and other you go and trust yourself by looking at the property and understanding it. So understanding के लिहाज से कोई वहाँ जाता है तो उसको ज़्यादा समझ में आता है, चीज़ें दिखती हैं, when they see the all that hustle bustle there, जब वो वहाँ की पॉजिटिविटी देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। बट जो लोग जिनका ऑलरेडी एक्सपोजर है, जो जो इंटरनेशनल मार्केट अंडरस्टैंड करते हैं, अब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम जाके थोड़ा देखते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो देखते हैं कि हम किस फंड मैनेजर के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपके स्ट्रैटेजिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। तो अगर मैंने एक हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक खरीदना है तो मैं हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री थोड़ा जाके देखूंगा कि वहाँ पे क्या बन रहा है, कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। मैं ये देखूंगा उसकी मैनेजमेंट कौन है। तो वो मैनेजमेंट देखने के लिए आप यहाँ बैठे बैठे भी देख सकते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आप पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो इन्वेस्टिंग इन दुबई, यू डोंट हैव टू बी इन दुबई, बट येस कॉन्फिडेंस के लिए आपको जाना पड़ता है। इज इट डिफिकल्ट कि आपको यहाँ के क्लाइंट्स को कन्विंस करना पड़ता है दुबई के लिए? मैं कहूँगा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ही उल्टा है। क्लाइंट्स अंडरस्टैंड करना चाहते हैं दुबई के बारे में, वो समझना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा काम एक सिंपल सा है, हमको उनको क्लैरिटी देनी है, हमको उनको एक सिंपल प्रोसेस समझाना है, उनको क्लियर करना है जितने उनके डाउट्स हैं। पीपल वांट टू इन्वेस्ट, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग दीस डेज इन दुबई, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कन्विंस अ क्लाइंट। जब हम क्लाइंट से बात करते हैं और कोई यहाँ में इंडिया में बैठा है, जैसे विदेश अगर इंडिया में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। बिकॉज वो जब दुबई में आ रहा है तो वो 5-10 मिनट के लिए किसी को मिल रहा है, बट ही नोज यहाँ पे ये द पर्सन इज अवेलेबल, प्लस द बैकग्राउंड ऑल्सो मैटर्स। समबडी हु हैज अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड अंडरस्टैंड्स हाउ टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो आप यहीं पे बैठे बैठे ले सकते और इससे बड़ी चीज दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल। सर कॉर्पोरेट सा है या बैंकिंग सा है, तो व्हाट्स द डिफरेंस? लाइक आपको कैसा लग रहा है कॉर्पोरेट से रियल एस्टेट में आना, बैंकिंग से रियल एस्टेट में आना? मुझे लग रहा है कुछ साल पहले आ जाना चाहिए था। सेम आंसर, एग्जैक्टली सेम आंसर। कुछ टाइम पहले आ जाना चाहिए था। रेडी कर लेना चाहिए था, बट देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। पहले 9 to 5 फिक्स एक जॉब आता है, बट अभी तो मतलब कुछ आपने किया है कॉर्पोरेट में काम ऐसे वाले में जहाँ पे 9 to 5 होता है, आप 5 बजे चले जाते हो, तुमको नहीं जाने मिलता था। और यहाँ पे थोड़ा सा मेन डिफरेंस ये है कि मैं ये कह सकता हूँ, कॉर्पोरेट के अंदर अगेन वो फील था कि जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वीकेंड्स की वेट करते थे। अब भी हम वीकेंड्स की वेट करते हैं, बट टू डू मोर बिजनेस, टू मीट मोर क्लाइंट्स, बिकॉज वी बिलीव इन दुबई फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी सी दैट देयर इज सो मच ऑफ स्कोप, एंड विल बी मेकिंग पीपल्स लाइफ हैप्पी। दे विल बी हैप्पी इन्वेस्टिंग, दे विल बी गेटिंग गुड रिटर्न्स। हाँ, मजा आता है, है ना। जब जो कॉर्पोरेट और इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस नहीं है, ये ग्रेजुएशन है, मतलब यू ग्रेजुएट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। इन कॉर्पोरेट वी वर टोल्ड व्हाट टू डू, हियर वी नो व्हाट हैज टू बी डन। तो ये डिफरेंस है। तो कॉर्पोरेट में आपको हमेशा एक बंदा गाइड कर रहा है, नॉट बंदा, आई मीन सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। यहाँ हम सिस्टम बना रहे हैं। प्लस व्हेन यू मीटिंग पीपल, जब हम लोगों को मिलते हैं यहाँ पे, अब जैसे हम 3 दिन से मैं और रितेश, हम काफ़ी सारे क्लाइंट्स को यहाँ पे मिल चुके हैं। हमारे 2 इवेंट्स हो चुके हैं, हमारे 3 इवेंट्स होने वाले हैं अभी अगले 15 दिनों में इंडिया के अंदर। व्हेन वी मीटिंग पीपल, एक नॉर्मल बंदा जो यंगस्टर है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकता है, बट विद द कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग बैकग्राउंड वी टॉक ऑन स्ट्रक्चर, लेयरिंग एंड देन प्रॉपर्टी। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो कैसे इन्वेस्टर्स है? लाइक जो एंड यूज पर्पस से देख रहे हैं या इन्वेस्टिंग पर्पस से देख रहे हैं इंडिया से? दोनों तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। देयर आर पीपल हु आर मूविंग टू दुबई because of their economy, because of taxation and all. There's zero taxation, people are moving towards that, and definitely rental returns तो इतने हाई हैं, उसके लिए भी देख रहे हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छी है, तो इट्स अ मिक्स राइट नाउ। हमको दोनों तरीके के ही हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स भी हैं, जो एंड यूज के लिए भी देख रहे हैं। कि जो दुबई में रहता है वो रेंट पे कर रहा है, तो रेंट सेव करने के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है कि मैं अपने घर में जाऊं और मुझे रेंट ना देना पड़े। तो ये हो गया एंड यूजर, ये वाला मेंटालिटी है। बट जिसके पास ऑलरेडी एक घर है वो दूसरा और तीसरा घर बनाने जा रहे हैं, बिकॉज रेंटल इनकम जो एज विदेश जस्ट मेंशन दैट इट्स अ वेरी, यू गेट अ वेरी हाई यील्ड ऑन रेंटल व्हेन यू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, नंबर 1। सेकंड, इतना इन्फ्लक्स है, आप कोई भी फ्लाइट ले लो कहीं से भी। मैं तो ट्रैवल करता हूँ चंडीगढ़, बैंगलोर, हैदराबाद एंड दिल्ली। यहाँ से जब मैं वापस ट्रैवल करता हूँ तो नॉट इवन सिंगल सीट इज फ्री और वेकेंट इन एनी फ्लाइट टू दुबई।
दैट मीन्स व्हाट, दैट पीपल आर मूविंग देयर। 3 साल पहले जब मैं गया तो दुबई में ट्रैफिक कम होता था, अभी दुबई में भी ट्रैफिक होता है, नॉट एज मच एज गुड़गांव, गुड़गांव का तो खैर कुछ ज़्यादा है, बट द ट्रैफिक विच इज इंक्रीजिंग is also a signal that more people will need housing in future. So people are investing to rent it out. People are investing to save their rental which they're paying today. So people have both the motive. But yes, जो दुबई में रहता है उसका पहला मोटिव है end user and second मोटिव है invest to earn. But जो इंडिया में रहते हैं उनका first motive is to invest and earn, but also they are planning that if their kids want to move there. आज की डेट में जो वेस्ट में सारा मूवमेंट हो रहा था ना, Canada, US, and England. So वहाँ पे there are 13 universities which are coming up in Dubai, and there's a whole area designated as academic city. Yeah. So अब there are two things which Dubai is working very well. One is education and one is healthcare. इन दोनों के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। तो इंडिया में जो लोग अपने बच्चों का फ्यूचर इन्विसाज कर रहे थे इन यूएस और कनाडा, अब वो इन्विसाज कर रहे हैं दुबई में। यूएस एंड कनाडा में क्राइम रेट्स हाई हैं, दुबई में क्राइम रेट्स जीरो है। यूएस एंड कनाडा में और भी कंसर्न्स हैं which people feel their kids are safe at Dubai. सर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की ज्यादा डिमांड है या फिर रेडी टू मूव सप्लाई है मगर डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड? रेडी टू मूव इनकी डिमांड है, पीपल हु आर वांटिंग टू मूव देयर एंड लिव। ऑफ प्लान के कई रीजन है। नंबर वन, इंडिया से अगर आपने पैसा मूव करना है and under LRS, which is liberalized remittance scheme, you can only remit $250,000 a year. तो ऑफलाइन में यू गेट 3 to 4 years to make the payment. सो अगर आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो आपको 3-4 साल मिल जाते हैं पेमेंट क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं। प्लस पीपल ऑल्सो फील दैट दिस विल अप्रिशिएट फास्टर देन अ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। समबडी हु इज इन्वेस्टिंग अ प्रॉपर्टी टुडे, वो अमेनिटीज भी इस लेवल की लेके आएंगे कि 5 साल में नई चीज दिखेगी। समबडी हु इज इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी 5 years back, उनकी जो अमेनिटीज आज है वो 5-7 साल में थोड़ी ऑब्सोलीट नहीं बोल सकते मगर थोड़ी पुरानी हो जाएगी। सब विलास की ज्यादा डिमांड है या अपार्टमेंट्स की? कौन डिमांड कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो अल्ट्रा एशियनाइज हैं उनकी डिमांड या ब्रांडेड रेजिडेंसेज है या विलास है। बट जो मेरे जैसे लोग हैं हम अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं बिकॉज इट्स अ इजी एंड कन्वीनियंट प्लेस टू मैनेज। फ्रॉम इंडिया सेम, एग्जैक्टली द सेम। जितने अल्ट्रा एचएनआईज हैं, जो एचएनआई हैं, उनको विलास, टाउन हाउसेस, उनकी तरफ को ज़्यादा देखते हैं। बट एज सर इज सेइंग, फ्रॉम लास्ट ईयर इटसेल्फ ब्रांडेड रेजिडेंसी की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है ब्रांडेड रेजिडेंसीज की। इंडिया रियल एस्टेट ज्यादा बेटर कर रहा है, आपको सब फील होता है कि मतलब दुबई रियल एस्टेट से कुछ तो इंडियन रियल एस्टेट में इन सर्टेन पॉकेट्स इन इंडिया अप्रिसिएशन इज वेरी गुड। प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं कुछ पॉकेट्स में, पूरी इंडिया में नहीं कह सकते मगर कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ। Having said that, the dollar depreciation which is happening in India, वो उस अप्रिसिएशन को कई बार निगेट कर देता है। एंड दूसरा, जब आपको प्रॉपर्टी मिलती है, जब आप रेंट पे चढ़ाने जाते हैं तो हमारे यहाँ पे जो रेंटल है वो इतने ज़्यादा नहीं है इंडिया में, एंड दुबई में रेंटल्स आर वेरी गुड। बट हैविंग सेड दैट, टू आंसर योर क्वेश्चन, सर्टेन पॉकेट्स इन इंडिया देयर अप्रिसिएशन इज हायर। सर अभी कुछ न्यूज चली थी लाइक इलीगल पार्टीशन पे क्रैकडाउन के बाद दुबई का रेंटल मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे जो स्टूडियोज और 1 BHK उनके प्राइसेस हाई हो रहे हैं। इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज कुछ साल पहले तक इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं था, तो लोगों ने एक बेडरूम लेके या एक घर लेके उसके अंदर पार्टीशन डाल के और लोगों को रेंट पे फर्दर दिया था। इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं था। नॉट दैट उनकी गलती थी या गवर्नमेंट की गलती, किसी की गलती नहीं थी। इट वाज दैट उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं था। बट एक दो इंस्टेंसेस रिसेंटली हुए जहाँ पे एक बिल्डिंग में फायर हुई या जो पुरानी बिल्डिंग्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड दिख रही थी, तो गवर्नमेंट इमीडिएटली टुक स्टेप and they intervene. Now this partition thing is not allowed in many pockets. Now if एक घर के अंदर अगर 20 बंदे रहने हैं और एक घर के अंदर 2 बंदे रहने हैं तो रेंट तो बढ़ेगा ही, बिकॉज वो 18 लोग जाके और 9 घर ले गए रेंट पे। सर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके क्या पॉइंट्स है? लाइक डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में कैसे डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं? डेफिनेटली कम्बरसम है। इंडिया का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ईजी नहीं है, ऑफलाइन है आज भी। पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज भी तहसील जाना पड़ता है, रजिस्ट्री करानी पड़ती है। अब जितने बड़े इंसान हो, जैसे मर्जी हो, आपको लाइन में ही लगना है, और वो कभी सर्वर नहीं चल रहे, बहुत बेसिक है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दुबई का DLD रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत अमेजिंग है सर, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। पर इंडिया में बैठ के बिना दुबई गए मैं अपने फ़ोन से भी रजिस्ट्री कर सकता हूँ। So that simple it is in Dubai. If you're buying a property, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने प्रॉपर्टी चूज कर ली, कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपने, आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है।
DLD विच इज दुबई लैंड डिपार्टमेंट, वहाँ पे सारी चीज़ें आके मर्ज हो जाती हैं। अगर उस प्रॉपर्टी पे कुछ ड्यूज हैं, प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस चार्जेस पेंडिंग है, कोई अगर बिल्डिंग के चार्जेस कुछ पेंडिंग है, एनीथिंग, तो वो रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन आगे होगी ही नहीं। द डे यू गेट टाइटल डीड, यू आर एब्सोल्यूट क्लियर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। 2 घंटे में आपकी ईमेल के ऊपर आ जाता है। इट्स अ पेपरलेस डिपार्टमेंट। कोई पेपर पे साइन नहीं करना आपने, किसी पेपर के ऊपर आपने कुछ लिखना नहीं है। एवरीथिंग इज ऑल ऑनलाइन। देयर आर 3 ways that you get what you call title deed. Number one, that if you buying an offline property, आपने यहाँ से पेमेंट की, जैसे ही आपका 20+4%, which is 4% is DLD amount, is paid, आपका 2 दिन में अकूद बोलते हैं उसको, प्री टाइटल डीड comes to you on email. अगर रेडी प्रॉपर्टी है और हमने डेवलपर से डायरेक्टली बाय की, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आप यहीं से बैठ के पेमेंट कर रहे हैं और आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी विदाउट यू गोइंग देयर इन 2 आवर्स। आपने अभी पेमेंट, जैसे आप वहाँ पे DLD के ऑफिस में पेमेंट हो रही है, सारा काम DLD की फीस पे हो रही है, ट्रस्टी की फीस पे हो रही है, 2 घंटे में टाइटल डीड आपके नाम पे ईमेल पे आती है। ओनली इन केस ऑफ मॉर्गेज और सेकंड सेल यू हैव टू बी देयर फिजिकली, DLD के ऑफिस जाना पड़ता है। वो 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं होता, और उस केस में भी 2 घंटे के अंदर आपके पास टाइटल डीड आपके ईमेल के ऊपर आ जाती है। आपको कोई किसी पेपर में साइन नहीं करना, कोई पेपर फिल नहीं करने। आपकी ईमेल आईडी या आपका पासपोर्ट is more than enough for registering property in your name. It's as simple as that. सर सबसे ज्यादा पेमेंट प्लान कौन सा चलता है लाइक दुबई में? There are multiple payment plan. बहुत सारे डेवलपर्स 60-40 या 70-30 पेमेंट प्लान फॉलो करते हैं, which is 20% now at the time of booking, 50 during construction and 30 at the time of handover. काफ़ी सारे जगह पे 60-40 है, which is 20 now, 40 during construction and 40 at the time of handover. मगर बहुत सारे डेवलपर्स या हर डेवलपर ने इजी पेमेंट प्लान भी निकाले हुए हैं। 1% पेमेंट प्लान, post handover payment plan. 1% payment plan is that you make only 1% payment every month instead of paying 5% or 10% quarterly or 6 month. You pay 1% every month. Post handover payment plan is in certain cases the developer gives you property in let's say 3 years and gives you payment term for 5 or 6 years. जब 3 साल में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपने 70% दे दिया, बाकी 30% की आपको 2.5 साल और मिल जाएंगे, 1% आप बाद में पे करते रहिए। तो ये मल्टीपल पेमेंट प्लान्स आर देयर एंड हर डेवलपर ने अपने डिफरेंट प्लान्स रखे हुए हैं। हर डेवलपर की यूनिकनेस है ऑन द पेमेंट प्लान ऑल्सो, बट मेजॉरिटी ऑफ देम विल हैव 60-40 और 70-30। द ब्यूटी इज दैट जो ये बाद वाला 40-50% है, ये आपका बैंक से मॉर्गेज भी हो सकता है। तो वितेश, जब आप यहाँ पे क्लाइंट्स को मिलते हैं एंड जब क्लाइंट आपसे दुबई के बारे में बात करता है, उनके जनरल क्वेश्चंस क्या होते हैं प्रॉपर्टी को लेके, नहीं उसके बियॉन्ड भी? आई एम श्योर दैट प्रॉपर्टी इज वन, वो तो यहाँ पे भी सेम है, ब्रिक्स एंड वाटर, वहाँ भी ब्रिक्स एंड वाटर है, उसके बियॉन्ड क्या क्वेश्चंस होते हैं? क्वेश्चन आता है टैक्सेशन के ऊपर। डेफिनेटली एक वो क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है वो उस पर कोई टैक्स है कि नहीं है। पर्सनल इनकम टैक्स पे क्वेश्चन होता है। देन हम बैंक अकाउंट वहाँ कैसे ओपन करेंगे, एक ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, किस तरीके से ओपन होगा, उसको हम काफ़ी क्लियर करते हैं। क्वेश्चन ये आता है ना, हम इंडिया में हैं, क्या जो हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो हमारी होगी कि उसके ऊपर दुबई का या एमिरेट्स का हमेशा वो रहेगा। तो वो फ्री होल्ड वाली कॉन्वर्जेशन आती है काफ़ी ज़्यादा, वो हम क्लियर करते हैं बहुत। और मैं क्वेश्चन कहूँगा सिक्योरिटी के ऊपर भी आता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन सब जो मैं आजकल देख रहा हूँ वो ये ज़्यादा आ रहा है कि इतनी ग्रोथ क्यों है, वाई सो मच ऑफ ग्रोथ, एंड क्यों पूरी दुनिया बात कर रही है दुबई के बारे में। देखिए इसमें ना, देखिए 3-4 चीजें जो, जैसे वितेश से मैंने इसी पूछा बिकॉज बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। नंबर 1, टैक्सेशन। नाउ टैक्सेशन के केस में देयर आर 2 ways, 2 things. One, if somebody is an Indian resident, so he falls in a different category. If somebody is a non-resident Indian, so he falls in a different category. Right? इन दोनों के लिए टैक्सेशन अलग है। And this is where our expertise lies, that we explain that how and what one should do to invest, whether it should be invested in an individual name or in company's name, what are the benefits of both. That is one on the taxation side. On the growth side, that why Dubai is growing so much. Now I'll tell you, 10 years back or 15 years back, I came to Gurgaon. And it's a very different Gurgaon now than 15 years back. 15 years back, I came to Gurgaon. There was construction going on all over places. Everyone said that there's an oversupply. इतनी सप्लाई आ रही है, लोग कहाँ से आके रहेंगे, यहाँ पे कहाँ कैसे भरेगा, ये तो सारे फ्लैट्स खाली रहेंगे, प्राइसेस कम हो जाएंगे। ये नॉर्मली उन लोगों से सुनते रहे जिन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। जिन्होंने खरीदी थी वो ये बात नहीं करते।
दुबई के लिए भी एग्जैक्टली सेम है. एनीवन हु इज इन्वेस्टेड दे डोंट से एनीथिंग. एनीवन हु इज नॉट इन्वेस्टेड वो बोलेगा कब तक ग्रोथ चलेगी या यहाँ पे ओवर सप्लाई तो नहीं हो रहा. नाउ लेट मी जस्ट आंसर हियर. गुड़गांव में कौन लोग आते थे रहने के लिए? पीपल फ्रॉम आइदर नॉर्दर्न बेल्ट और मे बी सम अदर फ्रॉम इंडिया, विद इन इंडिया ओनली. तो गुड़गांव की ग्रोथ आपने देखी कितनी जबरदस्त हुई है. एंड इट्स अ केस स्टडी आई वुड से. मैंने खुद देखा है गुड़गांव को 2009 से लेकर 2019 तक या 20 तक गुड़गांव मल्टीप्लाई हो रहा था, ग्रो नहीं हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था. दुबई में 180 कंट्रीज, 180 कंट्रीज आर प्लानिंग टू कॉल दुबई होम. लोग बॉम्बे जाते हैं मूवी में स्टार बनने के लिए, जेब में 10 रुपए नहीं होते और वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद लाइफ अपनी शुरू करते हैं. लोगों ने यही गांव, छोटे गांव से एक बंदा उठ के शहर आ जाता है ये सोच के कि मैं जाऊंगा और वहां पे जाके अपना कोई काम करूंगा, उसके बाद बेचारे के पास कुछ नहीं कुछ कर्जे होंगे. ये उन सिटीज की स्टोरी है जो मैं दुनिया की कई सारी में इंडिया में अगर मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव इनके नाम, यहाँ पे लोग ऐसे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद दे वर्क हार्ड एंड दे बिकम रिच. दुबई में जो जा रहा है वो पहले ही जेब में पैसे रख के तब जा रहे हैं. तो एक बेस तो ऑलरेडी बना हुआ है. आप इमेजिन करो ये यहाँ से ग्रो करेगा, ये ग्राउंड से उठ के ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ से इसका एक ऑलरेडी बेस बना हुआ है. इसके ऊपर कर्जे नहीं है तभी वो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की बातें कर रहा है. इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ही अंडरस्टैंड्स हाउ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स वर्क. तो इसकी ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल की अंडरस्टैंडिंग है. ये इसका प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा है. तो दुबई में हर वो बंदा जो आ रहा है उसका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ऊंचा है. और यहाँ से या तो जॉब लेके आ रहे हैं हाथ में, या तो बिजनेस करने के माइंडसेट से आ रहे हैं, या उसके पास ऑलरेडी प्लान है कि वो क्या करना चाहता है, या वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है. इन सब के केसेस में उसके पास एक प्लेटफॉर्म है ग्रो करने के लिए. इमेजिन विदाउट प्लेटफॉर्म वाले लोगों ने कितना ग्रो किया. आज मुंबई देखिए कहाँ पहुंच गए, आज गुड़गांव देखिए कहाँ पहुंच गए, दिल्ली कहाँ पहुंच गए. इमेजिन अगर ये प्लेटफॉर्म से शुरू करेंगे और ऊपर जाएंगे तो दुबई कहाँ तक जाएगा. रीजन ये है दुबई का. प्लस दुबई इज ऑल्सो क्रिएटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है दुबई में, whether it is job, whether it is business, whether it is freelancing, anything international or domestic business. इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है कि अगर आप उस साइकिल में या उस सर्कल में आज की डेट में हैं तो अपने आप को आप यू कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी. आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम देयर एट द टाइम व्हेन द ग्रोथ इज हैपनिंग. बिकॉज ग्रोइंग इकोनॉमी का पार्ट होना एक अलग ही मजा देता है. तो वो हर उस बंदे को जो ये समझता है चीजें, हर उस बंदे को जिसको ये चीजें समझ में आनी है कि वहां हो क्या रहा है, ही इज वांटिंग टू हैव अ बेस देयर. द रीजन फॉर ग्रोथ इज दिस. आपने पूछा कब तक ये ग्रोथ चलती रहेगी, मगर जब तक ये अपॉर्चुनिटीज खुलती रहेंगी वहां पे. आप उनकी पॉलिसीज देखिए, बट दे हैव अ प्लान फॉर 2030, दे हैव अ प्लान फॉर 2040, दे हैव अ प्लान फॉर 2050. द मास्टर प्लान सेज एवरीथिंग कि कितनी ग्रोथ होगी, कहाँ पे घर बनेंगे, कहाँ पे मेट्रो आएगी, कहाँ पे व्हाट यू कॉल रेल, एतिहाद रेल आ रहा है, कहाँ पे क्रीक एक्सपैंड कर रहा है, कहाँ पे वाटर लगून्स आ रहे हैं. एवरीथिंग इज ऑलरेडी, किस एरिया को कैसे डेवलप करना है, किस एरिया में कितना पैसा खर्च करना है. एक छोटी सी बारिश हुई थी 16 अप्रैल 2024 को इन दिस प्लेस कॉल्ड दुबई. जब थोड़ा सा पानी आ गया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी कहीं कहीं भरा, और क्योंकि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, तब तक उसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ था. 2024 अप्रैल की उस छोटी सी बारिश ने वहां पे पूरे दुबई का ड्रेनेज सिस्टम करने का प्लान कर लिया. पूरे दुबई का ड्रेनेज सिस्टम प्लान करके चेंज करने का उनका कई बिलियन डॉलर का बजट इमीडिएटली असाइन कर दिया. नाउ दिस क्विक एक्शन makes a lot of difference. I've seen many cities which are doing very well here or across globe, बट वहां पे ना ड्रेनेज है, ना पानी निकलने का सिस्टम है. 100 करोड़ का अपार्टमेंट होगा, नीचे पानी पड़ा होगा. गुड़गांव आई वॉज नॉट सेइंग इट, आपने फुल बोल दिया कि गुड़गांव में या किसी भी जगह पे 100 करोड़ का घर है और बाहर पानी का पड़ा है. यहाँ पे अगर एक बार वो बारिश हुई थी, उन्होंने उसके बाद इतना जबरदस्त एक्शन लिया कि पानी खड़ा होना दूर की बात है, जब बारिश होती है उससे पहले ही हमको पता होता है कि आज बारिश की चांसेस हैं या बारिश आज हो सकती है, तो अपन आप यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. एक बिल्डिंग को लॉस नहीं हुआ था in so much of rain. Not even a single glass was broken. Look at the quality, look at the strength, look at the planning. ये हैं जो ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं. जब तक ये चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी, दुबई में ग्रोथ होती रहेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेन रोल लीड करता है. बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है. अगर आप आज की डेट में देखें,
आप घूमने जाते हैं तो कौन सी लोकेशन पिक करती है? जहाँ पे सड़कें अच्छी हो, नेचर अच्छा हो, आपका होटल अच्छा हो, एक्सेस अच्छा हो, व्यूज अच्छे हो। दुबई में हर घर से व्यू अच्छा है। आपको कहीं पे भी मिट्टी नहीं मिलेगी। रेगिस्तान के बीच में उन्होंने एक सिटी बनाई है। जिस वितेश और मैं अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव कर रहे थे हम दुबई में एक रोड पे, तो हम ये बात कर रहे थे कि रेगिस्तान की सिटी है जहाँ पे सड़क के ऊपर मिट्टी नहीं है। अब ये कैसे हो पॉसिबल है? रेगिस्तान के बीच में सिटी है, सड़क के ऊपर मिट्टी नहीं है। प्लान है इस तरीके से। This is all planning. Why this is happening? Because एक किसी का विजन है. We have a leader in UAE who can dare to think 50 years beyond. Like, जो if a leader can think 50 years beyond, right? I'm sure you can do anything. Intent is the biggest ingredient of any success. तो वहाँ पे intent है, if it's success है. सर तो व्हाट आर द नेक्स्ट अपकमिंग प्लान्स इन दुबई, रोड शोज और ओपन हाउस के बारे में? तो इंडिया तो विदेशी संभालेंगे, वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ। ये हमको बताते हैं कि कहाँ आना है, हम आ जाते हैं करके। Abhi, in this month itself, we are doing a roadshow with Shobha in Bangalore. It's in ITC Gardenia. It's on 23rd and 24th of August. Sir will be there. People from Shobha Dubai will be there, and हमारी टीम भी आएगी दुबई की वहाँ पे. So we look forward to meet a lot of clients there. See, Dubai is very good. Dubai is, if when you look at, Dubai is growing. Dubai has a plan. Everyone is talking about Dubai. Everyone wants to go to Dubai. But also, just remember, you have to work very hard in Dubai. There's a lot of competition in Dubai in everything. Anything and everything you want to do, you'll not have competition only from your fellow workers. You'll have competition from 180 countries. People from all over the world are coming there. It's a platform which gives everyone equal opportunity, but it is giving equal opportunity to you and to others also. So there's a very, very, very hard competition. It's a competitive market. People who have desire, people who have intent to win, they will win for sure. So it's a saying, when you're in Dubai and you wake up, you have to run like a leopard. Absolutely. You have to run like a leopard. And that's every day. You have to do it. You have to hustle very, very hard. But you get the fruitful returns also. यंगस्टर्स के लिए कोई एक मैसेज? यंगस्टर्स के लिए वो भले दुबई में रहे या इंडिया में रहे, एक ही मैसेज है, यू प्लीज हैव अ विजन फॉर योर सेल्फ, बिकॉज विदाउट विजन यू नॉट रीच एनीवेयर. अगर पता ही नहीं है जाना कहाँ है तो जाओगे कहाँ? You decide what you want to do in life and then follow the path. Most of us, we don't have that vision. I'm thinking, when I started, I did not have vision that what do I want to do. I just wanted to do something. Why? Because I needed money. So money is definitely very big motivator. But money, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी है और लाइफ बनाने के लिए विजन क्रिएट करना है, फिर उसकी तरफ मेहनत करनी है. उसके थोड़ा सा मुश्किल होता है. लाइक एंड अपने लास्ट टाइम भी आपने मेरे से बात की थी पॉडकास्ट में, that why did you choose Dubai? Why did you move to Dubai? Why did you leave such a flying career or whatever? See, मुझे 25 साल के बाद मुझे लगा कि यार ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं आना चाहता था. अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी. It was a beautiful place, like no regrets, and all that credibility which I created there, I got it from that career. But I realized this is not the place where I wanted to be. If somebody asked me, why did you start? Because I needed monthly money. इसलिए मैंने शुरू किया था. Now I can take this risk and follow my vision or follow the path I wanted to. So youngsters के लिए biggest is please create a vision also. पैसे के लिए काम करना पड़ेगा. तो ये मैं झूठ नहीं बोल सकता कि पैसे के लिए काम मत करो. पैसे के लिए ही काम करते हैं हम सब. काम पैसे के लिए करना है, मगर माइंड में एक विजन भी होना चाहिए कि जब पैसे आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, और जब आ जाए तो फिर वो काम करने लग जाओ. सर एक और चीज, इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स वेट करते हैं कि प्राइस गिरेंगे तब हम जाके प्रॉपर्टीज लेंगे, तो इज इट अ राइट टाइम या हम दो तरह के लोग हैं इसमें. एक इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर्स नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हो, ये मौका परस्त है. मौका पर कि जब प्राइस गिरेंगे तब मैं जाऊंगा. कीप ऑन वेटिंग. बट इन्वेस्टर्स वो हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर बैठे हैं. एनी इन्वेस्टमेंट व्हाट यू कॉल फील्ड, द बेस्ट वे इज टू इन्वेस्ट एंड वेट. इफ यू कीप वेटिंग यू विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट. मतलब दे आर लाइक पूरा मार्केट समझ लिया, सब कुछ सारे प्रोडक्ट, बट जब प्रॉपर्टीज कुछ डिस्काउंट होगा, जब कुछ ऑफर्स आएंगे तब देन डिस्काउंट कब किसको किस चीज में मिलता है पता है? जो चीज अच्छी नहीं है. सो ये जो इन्वेस्टर डिस्काउंट ढूंढ रहे हैं वो गंदी चीज खरीदने जाता है. बड़ी सिंपल सी चीज है कि प्रॉपर्टी जब बाय करनी होती है तो वो राइट टाइम तभी होता है कि जब आपने समझ लिया, खरीद लो. प्राइसेस बढ़ेंगे घटेंगे सब कुछ होगा, बट अगर आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है वेट करो. व्हाट माय एडवाइस टू इन्वेस्टर्स इज, if you're looking to invest in Dubai in real estate,
instead of just going after every advertisement everywhere, pick up a person who you can trust on and build your investment journey from there. So viewers, if you want to invest in Dubai, here are the experts, Mr. Jasmeet Singh Anand and Mr. Vitesh Kohli. Thank you. Bye.